बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बायजूराज महारानी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री समस्त सुंदर साथ की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परे धामनि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पन्नादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद कंदं प्रभुदेव चंद्रं ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवीश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं प्रवीश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाते सर्वस्वै पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री राम रतन सतगुरु सत्य हो मेरे काटो सकल कलेश चरणों में करो वंदना मेरे हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरराज सुनाम तेज कुमेरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज हम बीतक कथा चर्चा के 15वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामा श्री सतगुरु महाराज जी का अपार कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, क्योंकि ये बीतक हमें सुनने को मिल रही है। ये परब्रह्म परमात्मा और परमहंसों की बीतक है, जिसके मात्र सुनने से ही हमारा जो भव बंधन है वो कट जाएगा। और सुंदर साथ जी, ये बीतक किसकी है? ये बीतक हमारी ही तो है ना? हमारी ही ये बीतक है। आइए सुंदर साथ जी, हमने कल सुना था श्री प्राणनाथ जी दूर रहे कई वर्षों तक श्री देवचंद जी महाराज जी से। फिर देवचंद जी महाराज जी ने उनको बुलाया, कई बार बिहार जी गए और फिर आखिर में बालबाई गई। उन्होंने जब जो असली बात है, हकीकत जब मेहराज को जाकर के सुनाई, तो मेहराज ठाकुर तुरंत सब कुछ काम धाम छोड़ करके सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं। और अब आखिर का समय सतगुरु जी का है, और वो सारी बातें किस तरह से जागनी लीला को करना है, कैसे रूहों को जागा करके परमधाम ले जाना है और इस पूरे ब्रह्मांड को भी मुक्ति देनी है, वो सारा ज्ञान किसे समझा रहे हैं? श्री प्राणनाथ महाराज ठाकुर को। क्यों? वाणी में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, तारतम का जो तारतम संग अंग इंद्रावती विस्तार। जो तारतम क्या है? निज नाम जो है महामंत्र श्री कृष्ण है, वो तारतम है। उसके द्वारा जो इसका विस्तार होगा, परम धाम कैसा है, सारे धर्म शास्त्रों के गूढ़ अर्थ जो छुपे हुई बातें हैं
उसको सबको खोल करके उसका विस्तार कौन करेगा? महामती श्री प्राणनाथ मेहराज ठाकुर। तो तारतम कितना है? 16 अक्षरों का जो है ना निज नाम श्री कृष्ण जी, वो कितने अक्षरों का है? 16 अक्षरों का है वो एक ही लाइन में। और तो उसका विस्तार क्या हुआ? महामती के द्वारा, श्री प्राणनाथ जी के द्वारा उसका विस्तार कितना हुआ? 18,758 चौपाई, पूरी कुलजम स्वरूप। तो तारतम क्या? निज नाम श्री कृष्ण। और उसका विस्तार, तारतम का जो तारतम, उस तारतम का जो विस्तार रूप है वो भी तारतम ही है। तो वो क्या है? कुलजम स्वरूप वाणी। तो वो किसके द्वारा होगा? महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम अपनी 15वीं लहर है हमारी, और हम निजानंद सागर सुन रहे हैं, जो सतगुरु रामतर महाराज जी के परम शिष्य थे दीन भिखारी जी, उनके द्वारा ये रचित है। 15वीं लहर है अंतर ध्यान की, अंतर ध्यान श्री देवचंद्र जी का। अब आज के भी तक में हम सुनेंगे कि धाम नहीं सतगुरु का धाम गमन, अंतर ध्यान वो हो जाते हैं। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो श्री श्यामा श्याम, कृपा दृष्टि राखो यही जपो तुम्हारा नाम। लीलांतर ध्यान की करेंगे आज बखान, श्रवण दे करके सुनो सुंदर सात सुजान। एक ही स्वरूप तन कहे हैं दो, श्री जी और सतगुरु एक ही थे, इनका वियोग न मुमकिन है, दोनों जब रूप एक ही थे। दोनों कौन है? एक ही स्वरूप हैं। तन दो थे लेकिन आत्मा दोनों की एक ही है, एक ही दिल है। जब मूल स्वरूप ने दोनों में एक ही प्रकाश भरा पहले, एक आत्म एक ही दिव्य तेज, दोनों में डाल धरा पहले। जो भी अंदर उनके दिव्य प्रकाश है, परमात्मा की जो आवेश शक्ति है, दोनों के अंदर एक ही है। श्री नवरंग स्वामी लिखते हैं, दोनों स्वरूप में एक ज्योत था, सूर्य के सम एक तारतम्य, जिसका जग में प्रकाश हो। तो दोनों के अंदर क्या है? एक ही तारतम्य का प्रकाश भरा हुआ, क्योंकि एक ही स्वरूप है और एक ही परम धाम के रहने वाले हैं। एक जगह पर रहने वाले तो क्यों अलग अलग फिर वो होवे, यो तो संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि का एक स्वरूप और एक तन है। अगर सच्चाई तो क्या है कि 12,000 ब्रह्म सृष्टियां एक ही हैं, लीला करने के लिए केवल अलग अलग है, नहीं तो वे सब एक ही हैं। क्योंकि निजधाम है घर इनका, वहां आनंद अंग एक आत्म है, इसलिए बैठ के निज घर में है खेल जगत, इसलिए बैठ के निज घर में है खेल जगत झूठा देखा। इसलिए आत्मा एक तो है, झूठा कहने में दो पेखा। और परमधाम में बैठ करके झूठा खेल देखने आई है, देख रही हैं। श्री निजानंद और श्री जी का जाहिर में अंतिम था मिलना, जो कि दिन 22 रहा यहाँ, पीछे वियोग में था जलना। श्री निजानंद सतगुरु देवचंद जी महाराज और श्री प्राणनाथ जी का जो अभी आखिरी मिलन है, कितने दिन तक श्री मेहराज ठाकुर रहे? 22 दिन तक। आखिरी में कभी कोई पूछे तो ध्यान रखना, कितने दिन आखिरी में साथ रहे? 22 दिन लगातार वहीं रहे हैं। और एकांत में बैठा करके सतगुरु जी ने मेहराज ठाकुर को जागने का सारा जो काम था वो समझाया था। चर्चा श्री निज धाम की करते श्री निजनाथ, गूढ़ तत्व करके सरल समझावे सब साधु। श्री देवचंद जी महाराज क्या करते थे? जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं शास्त्रों के अंदर, उनका स्पष्टीकरण किया करते थे, उनको समझाते थे सरल भाषा में। श्री तारतम के ही द्वारा विधि विधि की लीला बतलाते, ब्रह्म सृष्टि की आत्मा जगा 25 पक्ष थे समझाते। जगा करके क्या करते? परमधाम के 25 पक्षों में रमण करा देते थे, उनका अनुभव करा देते थे। जब अंतर ध्यान का समय निकट आ पहुंचा तो फरमाया है, श्री बिहारी जी को पास बुला सब कुछ उनको समझाया है। बिहारी जी को भी कुछ समझाया। बिहारी जी को क्या समझाया? श्री जी स्वरूप का भी परिचय कहीं और हकीकत भी सारी, कहा श्री महाराज के हाथों ही जागे सब ब्रह्म सृष्टि प्यारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जैसे यहाँ पर बिहारी जी का जो जीवन परिचय हम सुनते हैं, तो इससे मन में हमारे ये नहीं आना चाहिए उनके प्रति कोई द्वेष भाव, क्योंकि बस आत्मा जागी हुई नहीं है तो दुनिया का काम क्या है? जब तक आत्मा नहीं जागेगी, अपने निज रूप स्वरूप को नहीं पहचानेगी, तो काम तो वो
गलत कर ही सकते हैं जब तक नहीं जाग पाए, हैं तो वो हमारी ही परमधाम की ब्रह्मात्मा, लेकिन जागी नहीं है। तो सदगुरु ने बिहारी जी को भी बुलाया और कहा, सारी बातें समझा दी कि जागनी जो होगी ना वो इंद्रावती मेहरा ठाकुर के हाथ होनी है। बिहारी जी को भी दे दिया, समझा दिया, तुम इनके साथ में रह करके अपने निज धाम का कार्य करो, जैसे सुख सुंदर साथ को हो वैसे उपकार पर पांव धरो। और इसी के साथ रहना, मेहरा ठाकुर के बिहारी जी से कह रहे हैं इसके साथ रहना और धर्म का कार्य करवाते रहना, और जैसे भी सुंदर साथ जागे इसका साथ ही देना मेहरा ठाकुर का, बिहारी जी से कह रहे हैं। इस तरह बिहारी जी ताई धनी ने अंतिम उपदेश किया, नस्ली बेटे को सदगुरु ने अधिकार धर्म का नहीं दिया। वो यहाँ पर उपदेश दे दिया सारा, और जो धर्म का भार श्री देवचंद जी महाराज जी ने किसे नहीं दिया, जो नस्ली बेटा बिहारी जी हैं, है ना, उनको धर्म का भार नहीं दिया। तुमसे नहीं जागेंगी ब्रह्म सृष्टियां। सुनकर ये बात बिहारी जी दिल में तो दुख मना ही लिया, दी धर्म की गादी श्री जी को, ये काम तो अच्छा नहीं किया। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। दो गादी हुई, एक तो जाहिरी गादी और दूसरी बातूनी गादी। बातूनी गादी का मतलब है धर्म के, जो धर्म की गद्दी है उसे बातूनी गद्दी कहा। उस पर किसे बैठाया, श्री मेहरा ठाकुर इंद्रावती को। वो जो जाहिरी गद्दी है, जो जाहिरी माल खजाना है, धन दौलत का सब, मकान तेरा, सब कुछ तेरा, वो किसका, बिहारी जी का। तो बातूनी गद्दी का मालिक किसे बनाया, मेहरा ठाकुर इंद्रावती को, श्री प्राणनाथ जी को। वो जाहिरी गद्दी, जाहिरी का मतलब जो बाहर का जो देखने वाला सौदा है ना, धन दौलत, तो उसकी गद्दी का मालिक किसे बनाया, बिहारी जी को। ऐसा कर दिया। और ये बात जब ऐसा हुई तो बिहारी जी के मन में दुख हो रहा है। क्यों, वो तो सब कुछ लेना चाहते थे कि सारा मेरे हाथ में आए। यो ही विचार करते करते पछताने लगे बिहारी जी, जो श्री सदगुरु ने फरमाया वह कभी टरे नहीं टारी जी। लेकिन चाहे कोई अब कुछ भी कहे, जो सदगुरु ने कह दिया सो कह दिया, वो ही होगा। अब तो कुछ भी अवकाश न था, बैठे चुपचाप निहारी हो, आ गया समय अंतिम सतगुरु चलने अब धाम तैयारी हो। अब सतगुरु के धाम गमनंतर ध्यान की लीला का समय आ पहुंचा है। 22 दिन श्री जी साथ सुंदर साथ के माही, 22 दिन श्री जी तथा सुंदर साथ के माही, सत्य धर्म उपदेश कर रहे निज धाम तहाही। सत्य धर्म उपदेश कर रहे निज नाथ तहाही। सम्मत 17 बारोतरे शुक्ला माह भादो मास, चतुर्दशी बुधवार को किया धनी धाम निवास। इस नश्वर संसार को छोड़ के श्री देवचंद्र, बैठे श्री जी के हृदय कर धाम सच्चिदानंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर साथ जी वो समय आया, सम्मत 1712 शुक्ल पक्ष और भादो का मास है ना, भादो का महीना है, वो चतुर्दशी है, बुधवार का दिन है। धाम के धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने जो उस लीला से जो उसे उन्हें करनी थी जागनी, वो काम करके अब वो कहाँ बैठ गए हैं, श्री मेहरा ठाकुर के दिल में। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। उस तन से लीला करी। अब कौन से तन से लीला करेंगे, मेहराज वाले तन से, है ना, लीला करेंगे सदगुरु श्री देवचंद्र जी की। समझ रहे हैं ना, दोनों शरीर में लीलाएं करेंगे श्री देवचंद जी महाराज जी। तो सुंदर साथ जी इस तरह से धाम धनी सदगुरु महाराज जी अंतर ध्यान हो गए हैं। अब कहाँ बैठ गए, इंद्रावती के दिल में। इस प्रसंग को नवरंग स्वामी इस तरह से ही फरमाते हैं। श्री जी साहेब और बिहारी जी दोनों ही गादी पाते हैं, दोनों को गादी मिली, धर्म की एक जाहिरी गादी। श्री सदगुरु ने अपने पीछे दोनों को है अधिकार दिया, एक को दुनियावी गादी, एक निज घर का सरदार किया। थे नाद पुत्र श्री जी साहेब और बिंदु पुत्र बिहारी जी, इस नाद को भूखे नाद पुत्र जिसके श्री जी अधिकारी जी। और दोनों पुत्रों को क्या कहा, श्री प्राणनाथ जी को नाद पुत्र और बिहारी जी को बिंदु पुत्र। दूसरे महान पुरुषों ने, नवरंग स्वामी जी ने, तो नाद मतलब जो आवाज लगाएगा, नाद का मतलब क्या है, एक तरह से आवाज लगाना कि जाग जाओ ब्रह्म सृष्टियों। तो वो कौन आवाज लगाएगा, श्री प्राणनाथ जी। हालांकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो जो आवाज लगाएगा वो असराफील फरिश्ता होगा,
जो आवाज लगाएगा, सूर फूकेगा, जब बाजे सूर दूसरा, है ना, जब दूसरी आवाज लगेगी, आवाज कौन लगाएगा? असराफील फरिश्ता। लेकिन वो कहाँ बैठ करके लगाएगा? इंद्रावती के दिल में। इंद्रावती की साथी है सब, तो सब कहाँ समा जाएंगे? इंद्रावती के दिल में, तो वहीं से आवाज लगेगी। तो ये जो श्री मेहराज ठाकुर है, ये कैसे नाद पुत्र आवाज लगाएंगे ब्रह्म सृष्टि को जगाने की, परम धाम चलो। और जो बिहारी जी है वे क्या है? बिंदु पुत्र, यानी कि बिंदु क्या है? जीरो। जीरो क्या है? दुनिया नश्वर। और यहाँ के जो अधिकारी बने, कौन बने? बिहारी जी, ऐसा समझा रहे हैं। माया की गादी बिंदु पुत्र, दिस सतगुरु आप बिहारी को, इस धर्म की गादी सौंप गए, धनी धाम ही धर्माचारी को, है ना। धर्माचारी जिसके अंदर धर्म का आचरण है, धर्म को मानता है, धर्म को अपने दिल में उतारता है, वही तो धर्माचारी। तो ऐसे कौन थे? श्री मेहराज ठाकुर, उनको ही धर्म की गादी दे दी। दोनों के ऊपर सतगुरु ने की बहुत अपार कृपा अपनी, जितना जिसका था संस्कार ले ली है कृपा उतनी उतनी, है ना। जितने हम पात्र होंगे, जितना हमारा बड़ा पात्र होगा, उतना ही तो समान उसमें आएगा। इस तरह से दोनों को वारिस करके श्री निजानंद स्वामी इनके सिर पर छोड़ गए अपना ये फर्ज अंतर्यामी। दोनों के ऊपर फर्ज छोड़ दिया है कि तुमको क्या क्या करना है, क्या क्या संभालना है। श्री सतगुरु चलते धाम समय इतना श्रीमुख फरमाया था, मुझ में और श्री जी में इतना शब्द बताया था। जब आखिरी समय था, सुंदर साथ सब बैठे हुए थे, तो श्री सतगुरु देवचंद जी महाराज ने एक बात कह दी थी सब सुंदर साथ से, क्या? मुझ में और श्री जी में कोई यदि फर्क जो दिल में लाएगा, निज धाम की वो वासना नहीं, वह परम धाम नहीं जाएगा। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। ये बता देता कि अगर मुझ में और मेहराज ठाकुर को अंतर करेगा, मानो कि मेहराज ठाकुर भी मैं ही हूँ, अंतर मत करना, जो भी ये कहे उसको मानना है, उस पर चलना है। और अगर जो ऐसे नहीं कहेगा तो वो परम धाम नहीं जाएगा, वो ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है, ऐसा कह दिया था। तो हमको मानना है ना। वो कह रहे वाणी के अंदर श्री प्राणनाथ जब वाणी उतरी है तो उसमें कह रहे हैं सदगुरु के लिए, सदगुरु ने क्या कहा है? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताय प्रेमे खेलाऊं रंग। श्री देवचंद जी महाराज जी कह रहे कि मैं इंद्रावती के अंग अंग में हूँ, मैं इंद्रावती के दिल में बैठा हुआ हूँ, और जो इंद्रावती को अपनी आत्मा सौंप देगा उसको मैं परम धाम ले जाऊंगा। तो आत्मा किसको सौंपनी है? अपनी इंद्रावती सखी को, श्री प्राणनाथ मेहराज ठाकुर को। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम परम धाम नहीं जाएंगे। उपदेश दिया जाता आखिर का, श्री निजानंद सतगुरु पहुंचे धाम में जाए, दारुण दुख हुआ माया साथ को लगा कलेजे धाए, सबसे ज्यादा दुख हुआ श्री मेहराज को आन, करके हाय रोने लगे कहाँ हो जीवन प्राण। और सुंदर साथ जी, अब हम भी तक तो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय का अगर आप हाल देखते सुंदर साथ का, तो मानो कि जैसे सुंदर साथ के अंदर से आत्मा निकल गई हो, प्राण निकल गए हो, हाय हाय करके सुंदर साथ ऐसे जोर जोर से रो रहा था। क्यों? सतगुरु अंतर ध्यान हुए, लीला तो होगी, लेकिन एक दुनिया के हिसाब से तो दुख है ही। तो सबसे ज्यादा दुख किसे हुआ? श्री प्राणनाथ जी को, श्री मेहराज ठाकुर को, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही कुर्बान थे, न्यौछावर थे, बलिदान थे सतगुरु के चरणों में। तो इसके ऊपर श्री प्राणनाथ जी ने प्रकाश ग्रंथ के अंदर बहुत कई प्रकरण हैं जिनमें एक दुख इतना विरह प्रकट किया है कि जब मेरे सदगुरु चले गए तो कितना मुझको दुख हुआ है, मानो कि सब कुछ लुट गया हो। बहुत कई सारे प्रकरण हैं, जब आप पढ़ोगे ना तो उससे जब पता चलेगा आपको। तो क्या हो रहा है सुंदर साथ जी? सब हाय हाय करके रो रहे हैं, हाय हाय सब कर रहे, बहे आंसुओं धार, सबके मन कुमला गए, दारुण दुख अपार। और सब रो रहे हैं, सबके आंखों में आंसुओं की धार है, धारा बह रही है। और दारुण दुख, ये कैसा है? दारुण का मतलब होता है असहनीय दुख है इस समय उन सब सुंदर साथ को, मानो कि दुख सहन नहीं हो रहा है सतगुरु के जाने का। श्री सुंदर जीवन प्राणपति का अंतर ध्यान जो
हो पाना यह साधारण घटना न थी, एक महान शक्ति का जान। ये साधारण बात थोड़ी थी कि सदगुरु जो साक्षात परमधाम के दर्श कराते थे, है ना, ब्रज के दर्श कराते थे, रास के दर्श कराते थे, और वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। सब साथ हुआ मुर्दे की तरह, सो का तुर सभी निराश हुए, कुछ कर्तव्य नहीं ध्यान रहा, चित्त सबके बहुत उदास हुए। और जब उनका धाम गमन हो गया तो सुंदर साथ सारे बिल्कुल मानो कि मुर्दे के समान हो गए हैं, किसी को कोई भी शुद्ध नहीं है। सुनते हैं, और क्या हुआ सुंदर साथ जी, जब आप प्रकरण पढ़ोगे ना तो बहुत बिल्कुल रो रो के मानो तड़प तड़प करके इंद्रावती कह रही है। और सुंदर साथ जी एक चौपाई को हम गुनगुनाएंगे वाणी के रूप में, कीर्तन के रूप में। आइए बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो क्या कह रहे हैं, श्री इंद्रावती की आवाज सतगुरु के लिए जब उनका धाम गमन हो गया है तो क्या कह रहे हैं वाणी के अंदर, आप पढ़ना। पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो नींदई में उलझिए रे, मैं तो नींदई में उलझिए रे, पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी, अब ढूंढे मेरा जीव रे, अब ढूंढे मेरा जीव रे, सो सजन अब कीत पाइए, सो सजन अब कीत पाइए, पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। सुंदर साथ जी बड़ा ही मार्मिक और मतलब रुला देने वाला, आंखों से आंसू बहा देने वाला ये इतना प्यारा प्रकरण, दुख से भरा हुआ, मानो कि विरहीन अपने सदगुरु के विरह में तड़प तड़प कर रो रही है। जब आप इसको पढ़ोगे, आप इसको गाओगे ना अंतर आत्मा से, तो मानो कि आप इतना रोओगे कि आपको कोई थाम सकता, जैसे लिखा हुआ ना आंसुओं की धार वो आपकी आंखों से ऐसे बहने लग जाएगी। तो इसमें क्या कह रहे श्री प्राणनाथ जी, पुकार कर चले गए मेरे पिया जी मुझको। क्यों, क्या पुकार रहे थे कि जाग जाओ परम धाम चलो। लेकिन इंद्रावती सखी कह रही मैं तो नींद में उलझी है रे, मैं तो नींद में ही थी, मैं तो जाग नहीं पाई। जब जाग नहीं पाई, अब सदगुरु का धाम गमन हो गया, अब ढूंढे मेरा जीव रे, अब मेरे सदगुरु को मेरी आत्मा ढूंढ रही है। सो सजन अब कित पाइए, अब वो सजन मेरे सदगुरु, मेरे पिया, मेरे कसम, अब मुझको कहाँ मिलेंगे। तो बहुत ही मार्मिक, आप जब प्रकाश ग्रंथ कभी पढ़ोगे वाणी तो ध्यान करना, बहुत ही मार्मिक तरह से श्री महामती श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती सखी ने इन प्रकरणों को गाया है सुंदर साथ जी। तो क्या हुआ, अब देखो सुंदर साथ जी, अब जब सदगुरु का धाम गमन हुआ तो अंतिम संस्कार भी होना है। अब अंतिम संस्कार में क्या लीला रची सदगुरु ने, वो ध्यान से सुनो। सुनते हैं जब श्री सदगुरु का हुआ देह रूपी आसन खाली, ले गए जलाने की खातिर जंगल में एक पर्दा डाली। जब अंतर्ध्यान हुए तो शरीर था सदगुरु का, अब उसको ले जाना था जलाने के लिए, तो उस पर क्या वो जैसे कफन वगैरह डाल देते हैं, है ना, सोल चद्दर वगैरह डाल दी, अब ले जा रहे हैं तैयार करके। लेकिन उस नूरी आसन को किसकी मजाल अग्नि देवे, जिस आसन श्यामा का जोश बैठे आनंद लहर लेवे। लेकिन परमहंस बता रहे हैं कि क्या मजाल है अग्नि की, जो दिव्य जो स्वरूप है, दिव्य तन है, उसको जला डाले। आग उसको छू सकती नहीं, क्यों, शरीर कैसा है, हमारा शरीर तो 5 तत्वों का है, जल जाएगा, खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन सदगुरु का शरीर 5 तत्वों का नहीं है, वो तो नूरी तन है।
कैसा तन है? नूरी। मानो कि परमधाम का ही तन है। परमधाम से वो तन आया था और परमधाम में वापस चला गया, वहीं पर लीन हो गया। तो क्या हुआ? और जिसके अंदर श्यामा जी बैठी हुई हैं, राज्य बैठे हुए हैं, उस शरीर को कुछ हो सकता है क्या? निदान उठाकर सदगुरु को पहुंचे जंगल में लोग, जब ही लकड़ी की चिता बना करके रखने को हुए तैयार, सभी चिता बना दी और उस पर जब शरीर को अब रखने वाले हैं, जबकि महाब्राह्मण ने आकर एकदम ही दुसाल उठाया है, हो गए लोप देही सतगुरु श्यामा आसन ने पाया है। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। जो ब्राह्मण था, जो क्रियाक्रम करवा रहा था, उसने जो ऊपर का जो सोल वगैरह ढके हुए थे चद्दर, उसको जब ऐसे उठाया हटाया तो उस पे वहां पर सतगुरु का जो शरीर था वो नहीं था, गायब हो गया था। देखो वहां शरीर ही नहीं था, हो गई लोप। वो नूरी थे, हो गए नूर। जो नूर में नूर समाना है, इनकी लीला भी नूरी है, देही का एक बहाना है। मानो कि वो नूरी स्वरूप थे, बस देखने मात्र के लिए, वो लीला करने के लिए शरीर हमको दिखता था, सुंदर साथ को दिखता था, नहीं तो क्या था? शरीर कैसा था? नूरी शरीर था। वो जाकर के नूर में परमधाम में ही मिल गया है ना। मानो कि वो राज्य में ही समा गया। राज्य ने कैसा शरीर तैयार किया था? वो 5 तत्वों का नहीं था, नूरी शरीर था। तो गायब हो गया। हैरान हुए सब लोग, खड़े बतलाओ अब जो जी आवे। सबने कहा इसी दुसाले संग ये चिता जलाई ही जावे। अब चिता कैसे जलाई जा? चिता तैयार है तो सबने कहा ये जो कपड़े जो है ये, इसको ही चिता पर धर करके आग लगा दी जाए। सबने यही विचार किया। इस तरह से था श्री सदगुरु ने नूरी तन दुनिया में पाया। अब भी प्रेमियों से जा पूछो जो दर्शन में उनके आया। इस तरह की लीला देख के भी बन गए मूड, कुछ भी नहीं गम। रोधो कहने घर जा बैठे, कोई न कहे है साथी हम। ऐसा जब लीला घट की, सदगुरु का धाम गमन हुआ, अब सब सुंदर साथ रोध होकर के अपने अपन घर जाकर के बैठ गए हैं। महाकारण में राज्य कहा था बारंबार, भूलोगी निज धाम को जाए बीच संसार। भूलोगी निज रूप को नाही आवे ध्यान, बार बार समझाओ भी होवे नहीं पहचान। कितना भी समझा लूंगा तुम्हें मैं, सदगुरु कितना समझा लेंगे, लेकिन तुम जाग नहीं पाओगी, नहीं समझ पाओगी। ऐसा ही समय वो आ पहुंचा जैसा श्री राज ने फरमाया। चलते धाम श्री सदगुरु के न याद किसी ने कर पाया। जैसे धाम गमन हुआ तो सब कुछ सब भूल गए हैं। सदगुरु थे कहते बार बार, सब ब्रह्म सृष्टि जागृत करना, ले चलना साथ को परम धाम, इनमें है ब्रह्म ज्ञान भरना। सदगुरु ने क्या उपदेश दिया था? सबको जगाना है, सबके अंदर तारतम को प्रवेश कराना है, तारतम का प्रकाश भरना है सबके अंदर। फिर भी सब भूल गए, एकदम न याद भी रहा किसी को, तो कारण अवकाश रहा बाकी, श्री परम धाम हासी को तो सब कुछ भूल गए। सदगुरु के जाने पर अब क्या हुआ? कोई सत्संग नहीं सुना रहा, कोई परम धाम की चर्चा नहीं सुना रहा, ब्रजराज की चर्चा नहीं सुना रहा। तो क्या हो गया? सबके दिल पे माया का पर्दा पड़ गया है। अब कोई भी परम धाम की राज्य की बातें नहीं करता। ये सच है, ऐसा ही है। जब तक हम सदगुरु के चरणों का सहारा ले, रोज भक्ति भजन कर रहे, अंदर एक उतावलापन सा प्रेम हर वक्त जागता रहता है, और आप छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, फिर कुछ भी बात बनने वाली एकदम मन से हट जाता। क्यों? माया हमको जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। श्री राज ने हांसी करनी थी अपनी ब्रह्म सृष्टि के ऊपर, न रहा यहाँ घासी के बिन या यार की या सरदारों पर। और हांसी तो सब पर होनी है, क्यों? परम धाम ने कहा था सखियों ने कि चाहे कितनी बार आजमा लो, हम आपको भूलने वाले नहीं है। और यहाँ तो क्या हुआ? जाग गई फिर भी भूल गए। देखो तो अब राज्य तो हंसेंगे ही कि जाग गए फिर भी भूल गए। होता है ना कि हम कभी कभी सुबह उठ गए है ना, फिर सो गए, दिन तो निकल गया, और जगह हमारे परिवार वाले हमें जगह भी देते हैं, लेकिन हम फिर सो जाते। वही हाल यहाँ पर हो रहा है। ये बात तो श्री जी साहब के नहीं ध्यान से बाहर थी, लेकिन अवसर नहीं दिया बिहारी जी, इसलिए ये एक पड़ गई उलझन। और सुंदर सा जी क्या हुआ? श्री प्राणनाथ जी जानते थे कि रूहों को जगाना है, लेकिन बिहारी जी
आड़े अड़े हुए थे, वो जागनी करने नहीं दे रहे थे। और जब ऐसा चलता रहा, कुछ समय बीतता गया, अब सतगुरु का कोई नाम ही नहीं ले रहा, जागनी का कोई नाम ही नहीं ले रहा, कैसे जगाया जाए। सब कुछ बिल्कुल मानो कि शांत हो गया है। सतगुरु ने कितनी सखियां जगाई थी परमधाम की? 313। परमधाम की ब्रह्मषष्ठियां थी सारी, 313 जाग गई थी, साक्षात परमधाम देख लिया था सबने, लेकिन फिर सो गई। अब जब ऐसा होने लगा, कोई सतगुरु का नाम नहीं ले रहा, कोई जागनी बिल्कुल बंद होगी। अब बालबाई ने सोचा कि कुछ तो करा जाए। बिहारी जी से बात करी कि ऐसे तो सतगुरु का तो जो ज्ञान था वो बिल्कुल बंद हो गया है, कोई जागनी का काम बंद हो गया, कैसे किया जाए। तो बिहारी जी ने कहा कि मुझको बैठाओ गद्दी पर, मुझको गद्दी पर बैठाओ, तो जागने का काम मैं करूंगा। तो बालबाई ने कहा कि सुंदर साथ जो थे वो नहीं मानेंगे। तो बिहार जी ने कहा, उन्हें मना, बालबाई से कहा। बालबाई ने सबसे सलाह करी, विचार विमर्श किया, लेकिन सबने मना कर दिया कि हम बिहार जी को गद्दी पर नहीं बैठाएंगे। अगर गद्दी पर बैठेंगे तो श्री मेहरा ठाकुर बैठेंगे। और जब बालबाई ने ऐसा कहा करके बिहार जी के कोई नहीं मान रहा कि आप गद्दी पर बैठो, तो सुंदर साथ जी क्या हुआ, अब बिहारी जी रूस गए हैं, उनको दुख हुआ है ना। तो गुस्से वाले तो वे थे ही, तो उनको गुस्सा आया, तो क्या कर दिया, न कुछ खाना न कुछ पीना, यो 3 ही दिवस बीत गए। तब नागजी और बालबाई मुश्किल से इनको ले आए, और नागजी और बालबाई ने इनको मनाया है, और कई 3 दिन तक इन्होंने कुछ भी खाया नहीं है। क्यों नहीं खा रहे? सब कुछ छोड़ दिया खाना पीना, या तो मुझको गद्दी पर बैठाओ, नहीं तो मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं। बालबाई ने और नागजी ने इनको समझाया है, कहा कि चलो कोई नहीं, हम बात करेंगे किससे, सब सुंदर साथ से, आपको फिर दोबारा से विचार विमर्श करेंगे आपको गद्दी पर बैठाने की। फिर विचार विमर्श किया, कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन बालबाई के ध्यान आया एक मेहराज है, अगर वो मान जाए तो मानो सब सुंदर साथ मान जाएंगे, तो उसे मेहरा ठाकुर को मना लिया जावे किसी न किसी तरह से। तो सुंदर साथ जी बालबाई कहाँ गई है? मेहरा ठाकुर के पास। कुछ बातें झूठी कुछ सच्ची लगा भिड़ा करके मेहरा ठाकुर को तैयार कर दिया। मेहरा ठाकुर श्री प्राणनाथ जी जानते थे सब कुछ, तो लेकिन जब सोचा कि भाई जो वो मान ही नहीं रहा, घर छोड़ जा रहा, खाना पीना भी छोड़ रहा, तो इससे अच्छा है इसी को गादी पर बैठा दिया जाए। तो बालबाई ने कहा कि कोई मानने वाला नहीं है। तो श्री मेहरा ठाकुर ने कहा, क्या कहा मेहरा ठाकुर ने, मैं सब कुछ आप ही कर लूंगा, सब सुंदर साथ को समझाऊं, चाकले पे गुरु पुत्र को तो मैं अपने हाथों बैठाऊं, चिंता ना करो। तो बालबाई ने कहा सुंदर साथ नहीं मानेगा, तो मेरा ठाकुर करे मैं सबको मना लूंगा, उस बात की चिंता तुम मत करो, मैं अपने हाथों से बिहारी जी को गद्दी पर बैठाऊंगा। गादी पर बैठा कर पहले मैं नमन करूंगा खुद उनको, मेरे पीछे सब सुंदर साथ प्रणाम करेगा फिर इनको। तो क्या कहा श्री प्राणनाथ जी ने, गादी पर बिहारी जी को बैठा करके सबसे पहले उनके चरणों में मैं प्रणाम करूंगा, और जब मैं कर लूंगा तो फिर सब अपने आप ही कर लेंगे। तो सुंदर साथ जी इस तरह से श्री प्राणनाथ जी मान गए, सब सुंदर साथ से मिल आपस में सलाह करके बिहारी जी को गादी पर बैठा दिया, और सबसे पहले श्री प्राणनाथ जी ने उनको प्रणाम किया, फिर सब सुंदर साथ ने आकर के उनको प्रणाम किया है। ऐसे जागने का काम आगे चलने लगा, लेकिन गादी पर बिहारी जी केवल बैठे ही रहते थे। जो सुंदर साथ जो आते थे उनको जो भी परमधाम की बातें, ब्रज की बातें, रास की बातें सुनाता था, वो कौन था? श्री मेहरा ठाकुर। सबको परमधाम की दिव्य बातें, दिव्य सत्संग जो सुनाता था, वो सुनाने का काम किसका था? मेहराज ठाकुर का। तो ऐसे ही वो सुनाया करते थे, रोज रोज ऐसे जागनी चलने लगी। तो सुंदर साथ जी अब क्या हुआ, अब उन्होंने सोचा श्री प्राणनाथ जी ने, मेहरा ठाकुर ने, कि मुझको क्या है, मेरे सतगुरु ने धर्म का भार सौंप करके मेरे ऊपर गए हैं, तो मुझको अपने सतगुरु के नाम का क्या करना है? मेला करना है। तो उन्होंने कहा था ना कि मेला करना 36,000 सखियों का,
कहा था ना श्री देवचंद जी महाराज जी ने, तो उन्होंने सोचा मैं अब सुंदर साथ का मेला करूं और क्या करूं, सुंदर साथ की खूब खूब सेवा करूं। ये दिल में विचार आ रहा है सुंदर साथ की सेवा करने का। उसके लिए श्री मेहरा ठाकुर ने वहीं पर जामनगर में राजा के दरबार में दीवान का जो पद था उसको पद को ले लिया, यानी कि नौकरी वो करने लगे। जामनगर में राजा के यहाँ दीवानगिरी के पद पर वो नौकरी करने लगे। कौन? श्री प्राणनाथ जी। क्यों? क्योंकि जब पैसा आएगा तभी तो सुंदर साथ की सेवा होगी। और अब जब वो रोज रोज, लेकिन अब थोड़ा सा कैसा करते थे, सुबह जल्दी उठा करते और फिर कहाँ जाते, बिहार जी के पास, वहां सुंदर साथ को सत्संग कथा सुनाते, परमधाम की चर्चा करते, फिर अपने काम पर जाते, फिर शाम को फिर आते, फिर सुंदर साथ के साथ चर्चा किया करते थे। इस तरह से सुंदर साथ को वो चर्चा सुनाया करते थे। श्री जी साहब ने अपने दिल में ये बात सोचकर ठानी है, करूं सेवा सुंदर साथ की मैं, सब मुख्य ही सेवा मानी है। फिर इस सेवा का कहना क्या, श्री सेवा मूल स्वरूप की ये, अक्षर के पार जो परिपूर्ण ब्रह्म सृष्टि की सेवा थी ये। और क्या मानते थे श्री मेहरा ठाकुर, किसकी सेवा है, ये ब्रह्म सृष्टि सेवा है, इससे बड़ी सेवा कुछ और हो सकती नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और क्या था मन में, सेवा में सब कुछ दे डाला, सब माया झूठी जानी है। श्री देवचंद्र के मेले की तैयारी श्री जी करते हैं, वस्त्र आभूषण और अन्य चीजें सब लाकर धरते हैं। और सामान जोड़ने लगे हैं श्री प्राणनाथ जी। किसके लिए? मेला करना है सदगुरु के नाम का। और थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते, कुछ सुंदर साथ की सेवा में कुछ इकट्ठा करा और सामान खरीदते रहते थे। लेकिन करना है सदगुरु का मेला, सब सुंदर साथ बुलावेंगे, सबको एक जगह इकट्ठा कर ये उत्सव खूब मनावेंगे, खूब जोर धूमधाम से उत्सव को मनाएंगे, सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके। ये दिल में खुशी थी श्री जी के, सब साथ का दर्शन होवेगा, आनंद मचेगा धूमधाम और खूब कीर्तन होवेगा। इस मेले में देर थी आपको नहीं मालूम, बिना मेहर श्री राज के कैसे मचे ये धूम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लेकिन सुंदर साथ ये मेला भी होना नहीं था, इस मेले में अभी देर थी, तो यहाँ घटना घटेगी। तो क्या घटना घटी सुंदर साथ जी, मेले का समय अभी आया नहीं है। अब यहाँ पर एक क्या हुआ, श्री प्राणनाथ जी तो सामान जोड़ ही रहे हैं मेले के लिए, तो यहाँ पर एक क्या घटना घटी, अब श्री प्राणनाथ जी की एक परीक्षा आने वाली है। कौन सी? एक सुंदर साथ था जो दूर से आता था, जामनगर से 2 कोस दूर उसका गांव था, वो रोज सत्संग सुनने आया करता था। अब उसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी परिवार का पालन पोषण करने में। 2 कोस से आता, सुबह को भी फिर जाता सत्संग सुन करके, शाम को फिर आता फिर जाता, तो उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत आ रही थी। एक दिन उसने कहा, सोचा कि बिहारी जी से कहूं कि हे सदगुरु, मुझको एक समय की छुट्टी दे दो, मतलब मैं एक समय आ पाऊंगा। लेकिन किसी की भी ताकत नहीं थी कि कोई भी बिहारी जी के सामने कुछ बात अपनी रख दे। लेकिन उसको कहना तो था, उसने कह दिया एक दिन कि बिहारी जी, हे स्वामी जी, इतनी कृपा कर दो, मुझे दिक्कत हो रही है पालन पोषण करने में परिवार की, मैं दोनों समय आ सकता नहीं हूँ, मुझे आप एक समय की बख्शीश कर दो, दे दो, एक समय छोड़ दो मेरे लिए, मैं एक समय आ पाऊंगा। और ऐसा सुनते ही बिहारी जी एकदम गुस्से में हो गए लाल और कहने लगे, भैया तू एक समय की कर रहा, मैं तेरे दोनों समय की छुट्टी दे रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जा, आज से तेरा यहाँ से नाम कट गया है, तू सुंदर साथ में नहीं। आज के बाद अब तो सुंदर साथ नहीं है, आज के बाद यहाँ पर मत आना मेरे पास, अब अपने घर ही रहना, परिवार का पालन पोषण करना। और सबसे कह दिया कि कोई भी इसको
अपने घर बुलाएगा नहीं, इससे बात नहीं करेगा। और जिस किसी ने भी इसे अपने घर बुलाया, ऐसे बात करी, मैं उसको भी निकाल दूंगा। ये संदेश पारित कर दिया श्री बिहारी जी ने। अब सुंदर साथ जी क्या हुआ, अब उसको जब ऐसा निकाल दिया, अब वो बेचारा बहुत दुखी हो रहा है, बहुत ज्यादा उदास हो रहा है। अब वो कई दिनों तक वहीं पर बाहर पड़ा हुआ है, भूखा प्यासा, कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझको सुंदर साथ में वापस शामिल कर लीजिए, मुझे कर लो वापस। तो उसको बिहारी जी ने वापस से सुंदर साथ में शामिल नहीं किया है। अब उसने सोचा, जब कई दिन गुजर गए भूखे प्यासे को, दरबार भारे पड़े पड़े, उसने सोचा कि एक ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। वो कौन है? श्री मेहरा ठाकुर। अब वो श्री मेहरा ठाकुर के घर चले गए हैं। जब वहां पहुंचे हैं सुंदर साथ जी, तो वहां कौन मिला? घर में उस समय अकेली थी श्री जी साहिब की धर्मपत्नी, था नाम फूलबाई इनका, इस मुख तारीफ करूं कितनी। जब वो मेहरा ठाकुर के घर गया, वो व्यक्ति सुंदर साथ, तो वहां पर श्री प्राणनाथ जी नहीं थे। वहां पर कौन थी? श्री मेहरा ठाकुर की धर्मपत्नी, जिनका नाम क्या था? फूलबाई। याद रखो, बाद में पूछ लूंगा मैं, क्या नाम है इनका? फूलबाई। अब ये वहां थी। था हृदय उदार, स्वभाव सरल, आत्मा बहुत ही निर्मल था। भूखे प्यासे साथी को देख न रहा गया, दिल कोमल था। एक साथी आए फिर घर से, भूखा प्यासा पीछे जावे, ये काम विरोध धर्म के था। पति देव सुने दुख पावे, दे प्रसाद राज का उसे किया खुशहाल। मिला पता गुरु पुत्र को, एकदम हो गए लाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब वो व्यक्ति सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के घर पर आया, तो वहां कौन मिली? श्री प्राणनाथ जी की धर्मपत्नी। देखा ये तो बिल्कुल भूखा प्यासा है, तो उसको जल भी ग्रहण कराया और भोजन प्रसाद भी उसको खिला दिया। अब पता चल गया किसे? बिहारी जी को, कि बहराज की धर्मपत्नी ने, फूलबाई ने, उसको जिसको मैंने निकाल दिया उसको खाना खिला दिया है, पानी भी पिला दिया। अब उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया है। और जो बाहर जो थे पहरेदार रहते थे, वो सत्संग के बाहर, भवन के बाहर, घर के बाहर, उनसे कह दिया अगर मेहरा आ जाए तो उसको अंदर आने मत देना। मेहरा ठाकुर आए तो वहीं द्वारपालों ने उनको रोक लिया कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पूछा भाई मेरा कसूर क्या है, मुझको जरा ये तो बताओ। फिर वो अंदर गए कि मेहरा ठाकुर बाहर खड़ा है, वो पूछ रहा मेरा कसूर क्या है। बिहारी जी ने फिर बुलाया, भेज दो अंदर, अंदर भेज दो। तो क्या हुआ, अब जाकर के श्री जी जब जा रहे हैं तो सोच रहे मन मन में, मैंने ऐसा कोई अपराध तो करी किया नहीं जिसकी इतनी बड़ी सजा कि मुझे बाहर ही रोक दिया। अब जब अंदर गए तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, इतने में अंदर पहुंचे, जाकर बोले क्यों बिहारी जी पहले हमने निकाल जिस साथी को तुम क्यों रखो उसको भेले। एकदम बिहारी जी ने, जब मेहरा ठाकुर अंदर पहुंचे, बिहारी जी ने क्या कहा, हाँ भाई मेहराज, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जिसको मैंने निकाल दिया उसको तूने अपने घर शरण दी है, ऐसा कैसे हुआ? तेरी धर्मपत्नी ने उसको भोजन करा दिया, ऐसा कहने लगे। है आज निकाला एक साथी, वह तुम्हारे घर पर है धाया, तुम्हारे धर्मपत्नी ने उसको भोजन है करवाया। मेरी आज्ञा को भंग किया, तुमने घर उसे बिठाया है, अब इस अपराध का सब प्रायश्चित तेरे ही ऊपर आया। तेरी धर्मपत्नी ने वो काम किया जो उसको करना नहीं था, अपराध किया है। अब उस अपराध का फल किसे मिलेगा? तुझे मिलेगा, तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुझे दुख भोगना पड़ेगा। अब क्या करवा रहे हैं, देखो कितने बड़ा त्याग अब वो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं, और कितना बड़ा त्याग बिहारी जी करवा रहे हैं। तो क्या करा बजा, यदि आप जो मुझको चाहते हो तो त्याग धर्म पत्नी का करो, वरना हम तुम्हें निकालेंगे या मेरे हुक्म का ध्यान धरो। क्या कह दिया सुंदर साथ जी श्री बिहारी जी ने मेहरा ठाकुर से, क्या करते भैया, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दे या हमारे इस धर्म को छोड़ दे। देखो अब कितना बड़ा दुख आन पड़ा है। वाणी के अंदर रास ग्रंथ में श्री प्राणनाथ जी बता रहे कि 3 युद्ध किए हैं बड़े मैंने माया से। कितने युद्ध किए याद रखना, 3 युद्ध किए हैं माया से श्री प्राणनाथ जी ने, बड़े युद्ध। युद्ध तो हर वक्त हुआ है माया से, लेकिन 3 बड़े युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध कौन सा था माया से किया, जब अरब से आए थे
और बालबाई ने झूठे आरोप लगा दिए थे। और कहां फंस गए थे श्री प्राणनाथ जी? राजा के पास 1.5 महीना रहे हैं। तो वो क्या था? माया से पहला युद्ध था, लड़े उससे माया से। अगर दोषी साबित हो जाते तो ना जाने कब तक जेल में रहते। तो लेकिन वहां माया से लड़े हैं, अपना सच्चा सदगुरु का ध्यान करके, सदगुरु के चरणों का सहारा लेकर के वहां वो छूट गए थे। अब ये दूसरा युद्ध है सुंदर साथ जी। कौन सा युद्ध है? दूसरा। एक और युद्ध होगा माया से बड़ा, वो हम आगे सुनेंगे। ध्यान रखना, पहला युद्ध वो वाला और दूसरा युद्ध ये है, माया से लड़े हैं। अब यहाँ पर बिहार जी ने कह दिया धर्मपत्नी को छोड़ दे, तो बताओ क्या कोई छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। जिसके अंदर धर्म बसता है जो। अब श्री प्राणनाथ जी क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि सतगुरु को सर्वोपरि मानते हैं। सतगुरु ने कहा था जागनी करनी है तुझे, ब्रह्मचर्य को जगाना है। और जब बिहारी जी धर्म से निकाल देंगे तो ब्रह्मचर्य कैसे जगाएंगे? तो धर्म से जुड़े रहना जरूरी है। तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी क्या करते हैं? अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर देते हैं और किसे चुनते हैं? धर्म को, धर्म के मार्ग को चुनते हैं। सुंदर साथ देखो कितना बड़ा बलिदान मेरा ठाकुर यहाँ पर कर रहे हैं। यदि धर्म के सन्मुख रहना है, ये भी सतगुरु का कहना है, या उसके बिना या कि हमारे हमको जवाब अब लेना है। बताओ क्या करना है? धर्म पत्नी चाहिए या ये धर्म चाहिए? हमारे यहाँ पर रहोगे। ऐसे ही कठोर वचन बोले बिन समझे श्री बिहारी जी, फरमान तो मूल स्वरूप का था, यहाँ बोली जुबान तुम्हारी जी। लेकिन क्या है सुंदर साथ जी? बुलवा कौन रहे हैं? राज्य स्वयं, राज्य को ऐसा ही करना है। क्योंकि क्या करना है श्री प्राणनाथ जी को? बिल्कुल एक तो दुख दिखा रहे हैं, विरह पैदा कर रहे हैं अंदर, और मानो कि सबसे छुटकारा दिलवा रहे हैं, है ना? माया से बिल्कुल अलग करवा रहे हैं। तो बिहारी जी बोल रहे हैं, लेकिन बुलवा कौन रहे हैं? श्री राज्य का हुक्म था ऐसा। इस समय श्री जी के लिए धर्म संकट गया आए, हुक्म धनी का जानकर सिर पे लिया चढ़ाए। लेकिन क्या सोचा कि सदगुरु ऐसा ही चाहते हैं, राज्य ऐसा ही चाहते हैं, तो मैं जैसा सदगुरु चाहते ऐसा ही करूंगा। अब उन्होंने क्या कर दिया? धर्म पत्नी का त्याग कर दिया सुंदर साथ जी। अब क्या हुआ? अब उनकी जो धर्म पत्नी फूलबाई थी, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया है। और वो थी पतिव्रता, और वे क्या करती थी? जब तक श्री प्राणनाथ जी घर नहीं आते थे, और वो जब वो आते तो उनको स्नान कराया करती पहले, है ना? फिर उनको भोजन कराती, तब वो प्रसाद पाती थी, भोजन करती थी वे। अब ऐसे ही सुंदर साथ जी बहुत सारा समय गुजर गया है। श्रीमती फूलबाई जी ने सुमिरन अपना पति देव किया, माला पति नाम की फेरे थी, सब झूठा धंधा छोड़ दिया, आत्मा के बल अन्न छोड़ दिया, न ध्यानी भोजन का आवे, कैसे भोजन कर लेती, पति की ने सेवा कर पावे। इन्होंने भी भोजन छोड़ दिया। क्यों? जब तक पति नहीं आए तो मैं अब जा कैसे अपना भोजन अपने आप कर सकती हूँ। गुजरे 6 मास ऐसी तरह पतिदेव का सुमरण खूब किया, दुखियाते आत्म विरह में नेत्रों ने जल बरसा ही दिया। और यहाँ पर वो तड़प रही है, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी अब घर आते नहीं हैं। तो उनके विरह में, उनके ना आने के दुख में वो रात दिन रोती रहती थी। सुंदर साथ जी ऐसे कितना समय बीत गया? 6 महीने। मानो कि वो कुछ भी खाती नहीं थी। विनती इतनी कहला भेजी पतिदेव से, आखिर समय यही, इतनी तो जरूर कृपा करना, जहां संस्कार मेरा हो सही। एक पत्र लिखवा दिया श्री प्राणनाथ जी के लिए। श्रीमती फूलबाई जी ने क्या विनती लिख रही है? हे प्रभु, हे मेरे धाम के धनी, जब मेरा अंतिम संस्कार होगा, अब इनका भी धाम जाने का समय आ रहा है, जब मेरा अंतिम संस्कार होगा, पत्र में लिखवा दिया, तो क्या करना? उस जगह पर चरण छुआ देना, तो मेरा जन्म सफल होगा, मैं भी पवित्र हो जाऊंगी, आत्मा मेरा निर्मल होगा। आप दर्शन तो मुझको नहीं दे रहे हो, लेकिन जब मेरा अंतिम समय होगा तो वहां क्या आना है? अपने चरणों को स्पर्श करा जाना है। किससे? जो जनक बोलते हैं ना, जो वो अस्थियां होती है, फूल बनते हैं ना,
वहां करके जहां पर मेरा संस्कार होगा बस आप वहां पर अपने चरण रख देना करके, तो मानो कि मेरी आत्मा को उद्धार हो जाएगा, इतना तो कर ही देना। अंत समय में ऐसा पत्र में लिखवा करके भेज दिया है फूलबाई जी ने। आखिर में तो ऐसा ही हुआ, झूठा संसार छोड़ धाई, पतिदेव को हृदय में लेकर दिया श्वास है छोड़ फूलबाई। और श्रीमती फूलबाई जी ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, किसको दिल में बसा करके? श्री महाराज ठाकुर जी को। श्री जी की अर्धांगिनी छोड़ गई संसार, पति दर्शन न पा सकी सती वो आज्ञाकार। आखिर अग्नि संस्कार समय पति पत्नी इच्छा पूरी करने पहुंचे श्री जी वहां पे जाकर, उस जगह पे आप चरण धरने। तो क्या है, जब समय आया आखिरी अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहां पर श्री प्राणनाथ महाराज ठाकुर पहुंच जाते हैं अपने चरण धरने के लिए। जाकर के धरे चरण अपने श्री फूलबाई की रजनी पर, उसकी निर्मल आत्मा को तो खींचा श्री जी अपने अंदर, और उसकी आत्मा थी वहां जाकर के मानो कि श्री महाराज ठाकुर श्री प्राणनाथ जी ने अपने अंदर उसकी आत्मा को खींच लिया है ना। श्री जी के रिश्तेदारों में फैला अफसोस वहां घर घर, श्री जी के दिल में रोष न था ये समय बिताया खुश होकर। सब तो दुखी थे रिश्तेदार वगैरह, लेकिन श्री प्राणनाथ जी इस समय आराम से उन्होंने अपना समय काट लिया, वो ज्यादा दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके आत्मा को उन्होंने अपने अंदर ही खींच लिया। और क्या था, जब हम सद्गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देंगे ना तो फिर हमें दुख नहीं होता। हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो क्या सोचो, सद्गुरु ने किया है हमारे लिए, शायद हमारे लिए किसने क्या है, सद्गुरु ने। आपको दुख ही नहीं होगा, क्यों? किसका आदेश है? सद्गुरु का। तो बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर भी सद्गुरु का आदेश समझ करके वो ज्यादा दुखी हो नहीं रहे हैं। श्री जी साहब ने मोह माया और काम क्रोध से युद्ध किया, ये दूसरी बार फतेह पाई, माया के वेग को जीत लिया। कितनी बार फतेह पाई है, जीत करी है? दूसरी बार। ध्यान रखना, इस मोहरूपी संसार में तो इम्तिहान हुआ ब्रह्म सृष्टि का, निज धाम में है बैठे श्रीराज, देखते हैं प्रेम दृष्टि का, देखते प्रेम है दृष्टि का, छटे नहीं मोह और ममता, छूटे नहीं मोह और ममता इन झूठी चीजों से भाई, तो कैसे श्री धाम मिले, क्यों मुक्त आत्मा हो जाई। जब तक कहते ना अंतमति सो गति, जब तक हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तब तक हमारा जन्म मरण का चक्कर कटने वाला नहीं। क्योंकि राज्य क्या है, राज्य कौन है? हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाले। और हमारा अंत समय हमारा कोई इच्छा कर दी तो श्री राज्य कहते हैं चल एक बार और बन जा इंसान, मानव बन जा। तो हमको ज्यादा इच्छा रखनी नहीं है, और आखिरी जब समय आएगा तब तो रखनी ही नहीं है, है ना। बूढ़े करते हैं ना कि ये हो जाए परिवार में, ये हो जाए, कोई इच्छा बाकी रखनी नहीं है। आखिरी इच्छा क्या होनी चाहिए हमारी? हे राज्य, हे प्रिय सदगुरु, हमें अपने चरणों में परमधाम अब बुला लीजिए, हम इस दुनिया में आना चाहते दोबारा नहीं है। श्री जी तो इस प्रकार से अब कसते जा रहे कसोटी पर, सोने को अग्नि दिए बिना भला परखैया परखे क्यों कर। जो सत्यवादी राजा गुजरे थे कुर्बानी का दम भरते, कितना ही मुश्किल चाहे पड़े वह आन पे सदा मिटा करते। श्री हरिश्चंद्र और मोर ध्वज राजा थे धर्म कसोटी के, सब राजों के सिर ताज बने, चढ़ गए धर्म की चोटी पे आज। हरिश्चंद्र है, मोर ध्वज है, ये सब राजा हुए हैं महान। तो क्यों हुए, उनका नाम आज भी क्यों है? क्योंकि उन्होंने धर्म को छोड़ा ही नहीं था, हमेशा वो धर्म पर चलते रहे हैं। नहीं गिरने दिया धर्म अपना तन मन धन जीवन भी देकर, श्री जी तो फिर श्री जी ठहरे, अपने व्रत को तोड़े क्यों कर। चित्त में नहीं कुछ गम किया, ना ही कोई ख्याल, पार कसौटी के हुए श्री जी साहेब खुशहाल। इसी तरह से धाम का चलना हुआ है साथ, दीन कथा लव मात्रे, कहीं झुका कर माथ, कहीं झुका कर माथ। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, यहीं पर हमारी 15वीं लहर समाप्त होती है। अब कल की लहर है हमारी 16वीं लहर, श्री तारतम्य वाणी का प्रकट होना। कल क्या होगा? जो ये वाणी है कुंजम स्वरूप वाणी, जो पहली बार श्री प्राणनाथ जी के मुख से इसका अवतरण होगा, प्रकट होगी वाणी, जिस वाणी को हम पढ़ते हैं, है ना। तो आइए सुंदर साथ जी
आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बायजूराज महारानी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री समस्त सुंदर सात की जय, तीनों पुरी धाम की जय, शेरपुर धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। ये घंटा तो हो ही रहा है।